नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनी शर्मा है और आप देख रहे हैं लॉजिकल गुरु शॉर्ट्स। यदि आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि मैं आज प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। तो आप पहले देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैं आज लेकर आया हूँ ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो 2022 में देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को ही कहा जाता है। उत्तरी तारे को ही कहा जाता है। ये नीचे आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था तो 1973 1973 में 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में, यूपी में। लखनऊ समझौता किन 1916 में किन दो के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। जंगली गधाओं का अभ्यारण्य कहाँ है? तो है गुजरात में। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन, चट्टानों को शक्ति मापन, इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा दूसरा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के मापन के लिए। संविधान सभा के कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो यह होगा 24 जनवरी 1950। बायोमैग्निफिकेशन है तो कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ उत्तक में विषय पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी। तो इसका होगा समय के साथ उत्तक में विषय पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक, मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस। तो इसका आंसर होगा कवक, जो पहला ही है, कवक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये तो पहला ही होगा, एम्स्टर्डम में। तो एम्स्टर्डम। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषक सर्वाधिक है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। भारत में पश्चिम घाट के ढक्कन शुष्क है क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है, उच्च आर्द्रता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है। तो इसका होगा रेन शैडो प्रभाव होता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण कहलाती है। तो सौर स्थिरांक। इस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य तो यूएसआर, रूस से लिया गया है। यूएसआर। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसआर, मतलब रूस से। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी, सुरमा घाटी, फूलोक घाटी, तो शांत घाटी होगा इसका। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? नीले ज्वाला में जलन वाला, उच्च उष्मीमान, एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। पहले देख लीजिए, क्वेश्चन ने पूछा असत्य, क्या सही नहीं है, तो इस हिसाब से आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा मीथेन उत्सर्जन करने वाला। ये मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है और बाकी सब सही है। नीले ज्वाला से जलने वाला है, उच्च उष्मीमान है, एक स्वच्छ ईंधन है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है। उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे एवं जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। तो इसका दूसरा होगा जैविक और अजैविक पदार्थ। जैविक तथा अजैविक में सभी पदार्थ आ जाते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक भी आ जाते हैं। और अजैविक मतलब कि पूरे वृक्ष, वन, जंगल इत्यादि सभी अजैविक पदार्थ में आ जाएंगे। मकर रेखा आपका है 23.5 डिग्री साउथ में, साउथ। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो है डॉक्टर ए.डी. टॉन्सले। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है। जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी में दूसरा मांसाहारी।
वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, मध्यमंडल, सौरमंडल, तापमंडल, आयनमंडल, तो यह है सौरमंडल। क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 11 दिसंबर 2002 को, 11 दिसंबर 2002 में। निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो इसका होता है जैविक खेती। जैविक खेती से पर्यावरण संरक्षण में सहायक मिलती है जैविक खेती। अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक एसिड से, तो ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड। WWF से आशा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, पहला ही होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो उत्तराखंड में है ये, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापक से संबंधित है? तो ये होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यही होगा। फिर नीचे कोटोपॉक्सिक एक जागृत ज्वालामुखी जो अवस्थित है एंडीज में, हवाई में, सिसिली में, रॉकीज में, तो ये होगा आपका एंडीज में। तिब्बत की संगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से जानी जाती है, पहला ही होगा इसका ब्रह्मपुत्र नदी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।